गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब सकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज का अपना टॉपिक रहेगा पदखंड से सूरदास। ठीक है। अपन ने इससे पहले व्याकरण के काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और अब अपन अध्याय टू अध्याय जैसे मतलब लेसन टू लेसन नंबर 1 से अपन शुरू करते हैं। सूरदास देखिए, सबसे पहले अपन सूरदास का जो कवि परिचय अर्थात ये जो सूरदास जी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन सी जगह हुआ, कब हुआ, ठीक है, ये सब देखेंगे। इसके बाद इसकी जो रचनाएं, तो सूरदास जी की कितनी मुख्य रूप से कितनी रचनाएं रही हैं, 3। कौन कौन सी? सूर सागर, ठीक है। नंबर 2 सूर सारावली, सूर सारावली। और नंबर 3 साहित्य लहरी। ठीक है, याद रह जाएंगी इनकी मुख्य 3 रचनाएं। साहित्य लहरी, ठीक है। इनकी 3 मुख्य रचनाओं के नाम सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ओके, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि इनको नेत्रहीन बताते हैं। कुछ लोग इन्हें जन्मजात मानते हैं और कुछ बाद में अंधा होना मानते हैं। ठीक है। ये सूर मथुरा आगरा मार्ग पर यमुना के गऊ घाट पर निवास करते थे। अर्थात इसका जो अपन पूरा जो कवि परिचय पढ़ेंगे उसमें अपन को ये सब चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद में इनकी जो प्रमुख जो पद्यांश हैं उनकी अपन सप्रसंग व्याख्या करेंगे, जिसमें पहला, जैसे कि पहले श्लोक में क्या बताया है कि ये जो राधा जो श्री कृष्ण राधा से अपना परिचय पूछ रहे थे, राधा से उसका परिचय पूछ रहे थे और अपनी बातों में उलझाकर वह राधा को अपने संग खेलने के लिए राजी कर लेते हैं, इसका विवरण है। ठीक है। शेष जो 3 पद हैं इनमें क्या बताया है कि जो उन गोपियों की जो गोपियां हैं वो उद्धव को अपने प्रिय मित्र पर व्यंग रूप से अर्थात व्यंगात्मक बाण चला रही हैं और कृष्ण को चोर सिद्ध करते हुए अपनी विरह वृथा का परिचय करा रहे हैं कि अपनी जो विरह वृथा है, तो गोपियां उद्धव को बता रहे हैं कि हमारा जो जो जिससे हम प्रेम करते हैं, हमारा प्रिय मित्र कृष्ण जी हैं, उनके ऊपर एक व्यंगात्मक व्यंग रूप से बाण चला रही हैं और उनको चोर सिद्ध करती हुई अपनी विरह व्यथा बता रहे हैं। जो विरह में अर्थात वियोग में जो उनके ऊपर जो बीत रही है उसका परिचय करा रही है। ठीक है। उसके बाद गोपियाँ श्री कृष्ण से संदेश भेज भेज कर जो हार चुकी अर्थात हम इतने हार गए उनको संदेश दे देकर कि वो हमें वापस उनका उत्तर भी नहीं दे रहे हैं। लगता है कि कृष्ण जी संदेश ले जाने वाले को सिखाकर या बैला फुसलाकर रोक लेते हैं और मधुवन के कागज जलकर गल गए, इस प्रकार से वो मतलब गोपियां हैं वो उद्धव को बोल रही हैं। ठीक है। अंतिम पद में जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण को अपना दृढ़ मतलब एकनिष्ठ प्रेमिक जो प्रेम करते हैं वो सिद्ध कर रही हैं, जिसमें उसका मन लग जाए वही उसको सुहाता है, चाहे वह जैसा भी हो। अर्थात जैसा उसके मन को अच्छा लगता है उसे वो ही सबसे अच्छा लगता है, चाहे वो कैसा भी हो। अर्थात अंतिम पद में गोपियाँ क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण से अपना दृढ़ प्रेम सिद्ध कर रही हैं, अपना जो अंदर का दृढ़ प्रेम है उसके बारे में बता रही है कि जिससे जिसका मन लग जाए उसे वही सुहाता है। ठीक है। तो इनका अपन सप्रसंग एक व्याख्यान रूप से विवरण करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि सूरदास जी का जो कवि परिचय है, कि सूरदास जी का जन्म संवत 1540 और निधन 1620 में। सूरदास जी का जन्म संवत 1540 और निधन कब हुआ? 1620 में। ठीक है। इसके बाद श्री कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार 1540 विक्रमी संवत के सन्निकट और तिरोभाव संवत 1620 के आसपास हुआ, जिसका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रूनिकता
ग्राम माना जाता है। रुनुकता कोई गांव है, मतलब आगरा और मथुरा के बीच, वहाँ पे इसका जन्म स्थान माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट, और काफ़ी लोग हैं जो सिही गांव ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। कुछ का मानना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, सिही में हुआ। इसके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। इनके पिता का क्या नाम बताया जाता है, रामदास। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सार संवत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद में, जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रबरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं, अर्थात इनकी रचना के अनुसार जो साहित्य लहरी जो रचना है उसके अनुसार पृथ्वीराज के अमात्य और राजकवि चंद्रबरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इनकी रचनाओं के अनुसार ये अंदाज़ा लगाया गया। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। 6 दिन बाद वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। अर्थात 6 दिन के बाद जब इनको सनेत्र हुए तो इस पर सूरदास ने क्या कहा कि प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। अर्थात जिन नेत्रों से मुझे दर्शन हुए आपके, तो मैं इन नेत्रों से और सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। अर्थात ऐसा मतलब माना जाता है कि ये सनेत्र होने के बाद भी इनकी ये इच्छा थी कि मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। ठीक है, बंद हो जाएं, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। अर्थात उनको जो मिलना था, जो भी, वो उनको मिल चुका था। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। सही है कि कोई कहते हैं जन्म से अंधे थे, कोई कहते हैं कि बाद में अंधे हुए, तो ये एक विवादास्पद है। कुछ प्रमाण नहीं है इसका। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जन्म के अंतिम समय में अंधे हुए, क्योंकि इसका प्रमाण हमें उनके पदों से मिल जाता है। कि कोई तो कहते हैं कि अंतिम समय में अंधे हुए, अर्थात इन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं उससे ये लगता है कि ये जन्म से अंधे नहीं थे। किस प्रकार से आया ये आइडिया लगाया, या माया झूठी की लालच धूद्रंग अंध भयो, कि जब इनकी ये रचनाएं देखते हैं ना तो इन पदों में ये मिलता है कि ये जो हैं ये जन्म से अंधे नहीं थे, ये बाद में अंधे हुए हैं। ठीक है, आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनका दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई। देखिए, दास्य भाव भक्ति किसे कहेंगे आप, जो दास्य सेवक, ठीक है, और सख्य भाव सखा, अर्थात अपना मित्र रूप में। कि जब आचार्य ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया तो उसी समय से उसकी जो सखा भाव उनकी भक्ति थी वो मिली थी। पहले ये क्या थी, दास्य अर्थात सेवक के रूप में भक्ति थी, बाद में ये क्या बन गई, सख्य भाव में परिणत हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं। कौन कौन सी, जो मैंने पहले बताई थी, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सागर इनका प्रामाणिक, अति उत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। अर्थात सबसे श्रेष्ठ कौन सी है, सूर सागर, जो इनकी कीर्ति को अक्षर रखने के लिए पर्याप्त है। अर्थात इनकी कीर्ति सबसे श्रेष्ठ किस में दिखाई देती है, सूर सागर में। ठीक है, सूरदास ने व्रज भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा का प्रयोग किया था इन्होंने अपनी रचनाओं में, व्रज में। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक हैं और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण की, मतलब कहा जाता है कि पूर्ववर्ती किसी भी कवि हैं उनमें की भाषा में काव्य है वो इतना ना तो साहित्यिक है और ना ही सौंदर्यपूर्ण है। अर्थात वो इतनी साहित्यिक दृष्टि से और ना ही लिखने में एक सुंदरता की दृष्टि से काव्य लिखा गया। पाठ का परिचय, किस पाठ में क्या है उसको अपन देखते हैं। प्रस्तावित पहले पद में
जो मैंने पहले बात की थी कि पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का विवरण हो रहा है। अर्थात कृष्ण जी और राधिका जब पहली बार मिलते हैं तो वो अपना जो परिचय, कि आप कहाँ रहते हो, क्या नाम है, किसकी लड़की हो, ये सब पूछता है। मतलब जो कृष्ण जी है वो राधा से अपना परिचय करते हैं, ठीक है। अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याज स्तुति में कह जाती है। अर्थात राधिका का और कृष्ण का परिचय होता है इसमें, ठीक है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं, अर्थात उसको खेलने के लिए बुलाते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपियों के संवाद हैं। इसे ब्रह्मर गीत के रूप में माना जाता है। ब्रह्मर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु अर्थात जो ब्रह्मर गीत के माध्यम से इन्होंने अपना जो ये रचना है इसमें लिखा है कि उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी, अर्थात वो जब गोकुल आते हैं तो कृष्ण के सम्मोह में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। अर्थात उसके पास कोई निरुत्तर होना, कोई उत्तर नहीं होना। गोपियों के उपालंब, अर्थात उपालंब का होता है उल्हाना, उल्हाना, ठीक है। मतलब अपन जैसे किसी चीज़ का अपन वो करते हैं ना कि उसको एक उल्हाना सा देते हैं, उसको जलील सा करते हैं, उसको बार बार बोलते हैं उस चीज़ के लिए। अच्छा, उपालम और करुणा से भरे रहते हैं कि वो उसके उल्हाना सा देते हैं, अर्थात उसको बार बार वो चीज़ बोलते हैं। गोपियों के व्यंग, जो गोपियों का जो व्यंग है उसी का इसमें पूर्ण रूप से विवरण है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो इनके पद हैं इसमें सबसे पहले बूझत श्याम कौन तू गौरी, पहले मैंने बता दिया था कि जो सबसे पहला जो श्लोक है इसमें पद है उसमें जो कृष्ण जी हैं वो किससे पूछ रहे हैं कि एक दिन वो राधा से मिल जाते हैं और अचानक से जब राधा मिल जाती है एक दिन अचानक, पहले पढ़ते हैं अपन, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। देखिए सबसे पहले कि श्री कृष्ण जी एक दिन अचानक ब्रज की गली में कृष्ण की राधा से भेंट हो जाती है कि एक दिन कृष्ण जी की किससे भेंट हो जाती है, राधा से भेंट हो जाती है। वह उससे अपना परिचय पूछता है, कि उससे उसका परिचय पूछते हैं, क्या कहते हैं कि हे सुंदरी, जैसे किसी को अपन बोलते हैं तो कहते हैं कि हे सुंदरी तुम कौन हो, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कि आप कौन हो, कहाँ रहती और आप कहाँ रहती हो, काकी हैं बेटी और किसकी बेटी हो, कि आप किसकी बेटी हो, हमने इससे पहले देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, कि हमने इससे पहले, खोरी का अर्थ होता है गलियाँ, कि हमने इससे पहले आपको कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा, कि इससे पहले तो हमने आपको कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा, तो आप कौन हो, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, ठीक है। तो फिर राधा उत्तर देती है क्या, काहे को हम ब्रज तन आवती, राधा उत्तर देती है कि भला हम ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है, कि हमें ब्रज में आने की क्या ज़रूरत है, आवती क्या आने की क्या ज़रूरत है, खेलत रहती आपनी पोरी, कि मैं तो अपने द्वार पर ही खेलती रहती हूँ, कि मैं तो मेरे द्वार पर ही, पोरी पोली या बरामदा, कि जो खुद का गेट होता है वहीं पे, कि मैं तो अपने द्वार पर ही खेलती रहती हूँ, मुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। सुनत रहती सुनत रहती संवन्नी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। और फिर उसको कृष्ण को राधा कहती कि हाँ, कानों से सुनत रहती समवंती नंद ढोटा, कि मैंने अपने कानों से यह अवश्य सुनती थी, कि मैं ये कानों से ये तो सुनती थी
कि कोई नंद जी का लड़का मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है, करत फिरत करता फिरता है माखन दधी चोरी। कि कोई डोटा बेटा, कि कोई नंद जी का बेटा नंद डोटा नंद का पुत्र संवन्नी कानों से, संवन्नी का अर्थ क्या होता है, कानों से, अपने कानों से, ये नंद डोटा नंद जी का बेटा, कि मैंने अपने कानों से ये तो सुना था कि माखन और दही की चोरी करता फिरता है। कि कोई नंद जी का बेटा, को नंद जी का लड़का मक्खन और दही की चोरी करता हुआ फिरता है। ठीक है, तुम्हारो कहाँ चोरी हमले है। फिर उसके बाद कृष्ण जी कहते हैं कि हम चोर ही सही, कि ठीक है तुम्हें कहाँ चोरी हमले। कि कृष्ण जी कहते हैं कि ठीक है हम चोर हैं, हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, कि हम ठीक है हम तो चोर हैं लेकिन हम आपका क्या चुरा लेंगे। खेलत चलो संग मिल जोरी, कि चलो अपन क्या करते हैं, आओ साथ साथ खेलने चलते हैं। कि चलो साथ साथ खेलते हैं, कि ठीक है हम तो चोरी सही बट चलो हम आपका क्या चुरा लेंगे, चोरी हम ले हैं कि हम तुम्हारा क्या चुराएंगे, चलो साथ साथ खेलते हैं, मिलके खेलते हैं। ठीक है, कि उसके बाद सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, कि सूरदास जी कहते हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण बड़े रसिक हैं। सूरदास के प्रभु कौन हैं, श्री कृष्ण जी, बहुत ही रसिक शिरोमणि, बहुत ही बड़े रसिक हैं अर्थात रसीले हैं। उनकी मतलब बहुत ही रसीले हैं, उनकी मीठी मीठी बातें बनाना उनको खूब आता है। कि वो खूब शिरोमणि हैं अर्थात उनको खूब बहलाना, अर्थात रसपूर्ण बातों में बहुत चतुर हैं। शिरोमणि का अर्थ होता है रसपूर्ण बातों में चतुर होना। ठीक है, बातनी बूरई राधिका मोरी, और उन्होंने उस भोली भाली राधिका को अपनी बातों में बहला लिया, अर्थात बातनी बातों में बूरई बहला लेना अर्थात बहका लेना, राजी कर लेना। राधिका मोरी राधिका को अपनी भोली मतलब उस भोली राधिका को अपनी बातों में उलझा लेता है अर्थात बहला लेता है। ठीक है, भोरी, भोरी का अर्थ होता है भोली राधिका, उस भोली राधिका को वो फिर अपनी बातों में, अपनी मीठी मीठी बातों में बहला लेता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन अपने अगले वीडियो में करते हैं। इसके जो 3 और पद बचे हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या अगले वीडियो में कल अपन फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।